स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है। यह फिल्म साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी ही फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव
अब रमेश नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच बढ़ते हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके दो बेटे, बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश, शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और टक जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए दो बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं
थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया, उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनमेंट को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो ऑस्वो-जोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं
जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है। ये फिल्में साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है,
लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके 2 बेटे, बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश, शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने ईसाई भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तब जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए 2 बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है,
लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनर को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो अश्वजोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है। ये फिल्में साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है।
टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं,
जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके 2 बेटे, बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश, शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने सगे भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तब जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए 2 बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है।
लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस के कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनर को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो ऑस्वो-जोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है।
ये फिल्म साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है
और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके 2 बेटे बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने ईसाई भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तब जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए 2 बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है।
लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनमेंट को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो अश्वजोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है।
ये फिल्म साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है।
यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके दो बेटे बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने ईसाई भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तब जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए दो बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक
दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनमेंट को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो ऑस्वो-जोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तेलुगु सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है।
ये फिल्म साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति, जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भव्य और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भव्य सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं।
वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके 2 बेटे, बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश, शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन अटूट होता है। वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरे परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने ईसाई भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइल क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तब जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए 2 बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है।
आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की। उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खासकर सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनर को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से लोगों भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो अश्वजोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर एक बहुत ही गहरी, रोमांचक और बेहद विस्तृत मूवी रिव्यू में। आज हम एक ऐसी खास फिल्म के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में तो लोगों सिनेमा प्रेमियों के बीच बहुत चर्चा बटोरी है। हम बात कर रहे हैं भावनाओं, एक्शन और ड्रामा से भरपूर पारिवारिक फिल्म टक जगदीश की। सिनेमा सिर्फ पर्दे पर चलने वाली तस्वीरें नहीं है, यह हमारी जिंदगी, हमारे परिवार, हमारी परंपराओं और उनकी गहरी भावनाओं का आईना है जो हम सबको जोड़ती है। भारतीय सिनेमा में और खास तौर पर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पारिवारिक फिल्मों के दर्शकों के दिलों में एक बहुत ही खास जगह रही है। ये फिल्में साथ रहने की खुशी, बिछड़ने का दर्द, रिश्तों को बर्बाद कर देने वाले लालच और अंत में प्यार और सच्चाई की जीत को दिखाती है। टक जगदीश एक ऐसी फिल्म है जो इन सभी दमदार भावनाओं को एक शानदार पैकेज में समेटने की कोशिश करती है। अगर आप उन कहानियों से गहराई से प्यार करते हैं जो मजबूत पारंपरिक बंधनों, गांव की तीखी राजनीति
जमीन जायदाद के बड़े विवादों और एक ऐसे सच्चे हीरो के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लिए ढाल बनकर खड़ा होता है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस बात से कि यह भावी और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। टक जगदीश को बहुत ही खूबसूरती से लिखा और डायरेक्ट किया है शिवा निर्माण ने, जो मजरी जैसे दिल को छू लेने वाली रोमांटिक फिल्मों के लिए पहले से ही बहुत मशहूर हैं। इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने अपनी रोमांटिक फिल्मों की दुनिया से बाहर निकलकर एक पूरी तरह से देसी और बड़े पैमाने पर गांव का पारिवारिक एंटरटेनर बनाने का फैसला किया। एक गांव की कहानी बनाने के लिए वहां की संस्कृति की गहरी समझ होनी चाहिए और डायरेक्टर ने एक ऐसी कहानी लिखने में अपना पूरा दिल लगा दिया जो एकदम असली लगे। इस फिल्म को साइन स्क्रीन के बहुत ही प्रतिष्ठित और सफल प्रोडक्शन बैनर तले साहू गरापति और हरीश पेड्डी के द्वारा बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूसर्स का नजरिया बहुत साफ था, वे बड़े पर्दे पर एक बहुत बड़ा और त्योहारी माहौल लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने शानदार विजुअल्स, बड़ी भीड़ और उन पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों से भर दिया जो बच्चों से लेकर दादा दादी तक सभी को पसंद आते हैं। गांव के बड़े सेट बनाने, त्योहार के दृश्यों के लिए सैकड़ों बैकग्राउंड एक्टर्स को बुलाने और बड़े एक्शन सीन शूट करने में बहुत पैसा और प्लानिंग लगती है। जहां तक फिल्म की सटीक लागत और फाइनल बजट का सवाल है, यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके भावी सेट्स, बेहतरीन तकनीक, क्वालिटी और बहुत बड़ी स्टार कास्ट को देखकर साफ यही पता चलता है कि प्रोड्यूसर्स ने अपनी सोच को पर्दे पर उतारने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं किया। फिल्म का टाइटल भी बहुत अनोखा और दिलचस्प है। मुख्य हीरो की एक बहुत खास और समझदारी भरी आदत है कि वह हमेशा अपने शर्ट पैंट को अंदर टक करके रखता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसकी यह साधारण सी आदत गांव के बाकी अव्यवस्थित माहौल के बीच उसका साफ सुथरे और अनुशासित व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है, इसलिए फिल्म का नाम टक जगदीश रखा गया है। फिल्म की शानदार कास्ट और उनकी एक्टिंग की बात करें तो यह फिल्म ऐसे बेहतरीन कलाकारों से भरी है जो कहानी में पूरी तरह जान डाल देते हैं। तेलुगु सिनेमा के नेचुरल स्टार नानी ने जगदीश नायडू का अहम और चुनौतीपूर्ण मुख्य किरदार निभाया है, जिन्हें हर कोई प्यार से टक जगदीश बुलाता है। नानी एक ऐसे एक्टर है जो अपने सीधे साधे और प्यारे अंदाज के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस फिल्म में वह पूरी तरह से अपने परिवार के लिए एक भयंकर अच्छा के रूप में बदल जाते हैं और पूरी महफिल लूट लेते हैं। वह अपने आकर्षक अंदाज, रुला देने वाले दृश्यों में गहरी भावनाओं और भारी एक्शन दृश्यों में अपनी जबरदस्त ऊर्जा का बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। उनके साथ लीड रोल में बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड रितु वर्मा है, जिन्होंने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर बुमड्डी बरलच्छी का किरदार निभाया है। उनका किरदार सिर्फ एक आम हीरोइन का नहीं है जो सिर्फ गाने गाती है, वह एक पढ़ी लिखी स्वतंत्र महिला है जो गाँव में व्यवस्था लाने की कोशिश करती है। नानी के साथ उनकी स्वाभाविक केमिस्ट्री बहुत ही ताज़ा और आकर्षक है, जो भारी पारिवारिक ड्रामा को संतुलन करने के लिए बहुत सारे खूबसूरत और हल्के फुल्के पल को जोड़ती है। कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बेहद भावुक और संवेदनशील भूमिका निभा रही बेहद प्रतिभाशाली ऐश्वर्या राजेश, जो परिवार की भतीजी चंद्रम्मा का किरदार निभा रही है। ऐश्वर्या का अभिनय पूरी तरह से बेदाग है और नानी के साथ उनके भावुक दृश्य दर्शकों को बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जिससे अक्सर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे पास दिग्गज अभिनेता जगपति बाबू भी हैं, जिन्होंने परिवार के बड़े भाई बोसू बाबू का किरदार निभाया है। सालों से जगपति बाबू ने जटिल किरदार निभाने में महारत हासिल कर ली है और यहाँ भी एक बहुत ही गहन और नेगेटिव सेट्स वाला प्रदर्शन करते हैं, जो दिखाता है कि कैसे लालच एक अच्छे इंसान की आत्मा को पूरी तरह से भ्रष्ट कर सकता है। फिल्म में महान अभिनेता नासर भी हैं, जो बहुत ही सम्मानित पिता और गांव के मुखिया आदिशीष नायडू की भूमिका में हैं, जो फिल्म को एक अलग ही सम्मान और गहराई देते हैं। नासर जब भी पर्दे पर आते हैं, उनकी दमदार आवाज और मौजूदगी अपने सच में विश्वास दिलाती है कि वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति हैं। राव रमेश, नरेश, डेनियल बालाजी और थिरुवीर जैसे सहायक अभिनेताओं ने भी बहुत शानदार काम किया है, जिससे हर एक दृश्य बहुत ही स्वाभाविक और असली लगता है। बिना कोई खास स्पॉइलर दिए जो आपका मजा किरकिरा कर दे, मैं आपको टक जगदीश की खूबसूरती, उलझी हुई और बेहद गहन कहानी में ले चलता हूँ। यह फिल्म भूबेदीपुरम नामक एक बहुत ही काल्पनिक लेकिन बेहद यथार्थवादी गांव पर आधारित है। हालांकि यह गांव बाहर से एक हरे भरे स्वर्ग जैसा दिखता है, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक शापित गांव है और स्थानीय परिवारों के बीच भद्दे, हिंसक और लालची संपत्ति विवादों के लिए जाना जाता है। यहाँ खेती की छोटी सी जमीन के लिए खून बहाया जाता है और भाई आसानी से कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। इस सारी अराजकता के बीच बेहद सम्मानित गांव के मुखिया आदिशेष नायडू रहते हैं, जो हमेशा बदले के इस अंतहीन और दुखद चक्र को खत्म करने का सपना देखते हैं। वह गहराई से चाहते हैं कि गांव के सभी लोग लड़ना बंद करें, मिल बांट कर रहें और शांति से अपना जीवन बिताएं। उनका एक बहुत ही बड़ा संयुक्त परिवार है और उनके दो बेटे, बड़ा बोसू बाबू और छोटा जगदीश, शुरुआत में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनका बंधन टूट होता है।
वे गांव का गौरव है और भाईचारे की मिसाल हैं। लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता और अपने नेक पिता के अचानक और बेहद दुखद निधन के बाद पूरी परिवार के रिश्ते पूरी तरह से नाटकीय रूप बिखर कर बाहर आ जाते हैं। बड़ा भाई बोसू बाबू, जो कभी बहुत प्यार करने वाला और परवाह करने वाला था, धीरे धीरे सत्ता, हैसियत और दौलत के काले लालच में पूरी तरह से डूब जाता है। वह अपने छोटे भाई के खिलाफ हो जाता है और परिवार को धोखा देता है और बेरहमी से सारी पुश्तैनी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। इस स्थिति को और खराब करने के लिए वह अपना दबदबा बनाने के लिए परिवार के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक और हिंसक राजनीतिक दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। अब पूरी बड़ी जिम्मेदारी जगदीश के मजबूत कंधों पर आ जाती है। जगदीश बहुत ही पढ़ा लिखा और वर्तमान में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है। उसे अपने ईसाई भाई के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने दिमाग और शारीरिक ताकत दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसे गांव के भ्रष्ट और उलझे हुए जमीन के मुद्दों को चतुराई से सुलझाना होगा, खतरनाक गुंडों से लड़ना होगा और किसी तरह से अपने पूरी तरह से टूट चुके परिवार को फिर से मिलाने का असंभव काम करना होता है। जब हम फिल्म मेकिंग के तकनीकी पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं तो यह फिल्म दर्शकों के लिए विकसित विजुअल ट्रीट से कम नहीं है। सिनेमेटोग्राफी, जो किसी भी गांव की फिल्म की रीढ़ होती है, उसे बहुत ही अनुभवी प्रसाद मुरेला ने संभाला है। उन्होंने लुभावने हरे भरे परिदृश्यों, धूल भरे और देसी गांव के माहौल और भूदेवीपुरम के पुराने पुश्तैनी घरों के अंदर के शांत और भावुक पलों को कैमरे में कैद करने का बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हर एक फ्रेम बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया है। यह बहुत ही अमीर जीवंत दिखता है और पारंपरिक भारतीय दक्षिणी गांवों की सच्ची, कच्ची और शुद्धता को पूरी तरह से दिखाता है। वह खेती की जमीनों के बड़े हिस्से को दिखाने के लिए वाइड एंगल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और अभिनेताओं की आंखों में गहरा दुख कैद करने के लिए टाइट क्लोजअप का सहारा लेते हैं। फिल्म की एडिटिंग का पूरा काम प्रवीण पुरी ने किया है, जिन्होंने कहानी को वास्तविक रूप से आगे बढ़ाने और दृश्यों के बीच बदलाव को सुचारू रखने की पूरी कोशिश की है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चूंकि डायरेक्टर बहुत सारे भावुक हिस्सों और छोटी कहानियों को शामिल करना चाहते थे, इसलिए फिल्म का दूसरा भाग थोड़ा लंबा और खिंचा हुआ लगता है, जिसके लिए दर्शकों को थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है। फिल्म की कलर ग्रेडिंग बेहद गर्म, समृद्ध और आंखों को बहुत सुकून देने वाली है, जिसमें सुनहरे पीले और पीले मिट्टी के भूरे रंगों का दबदबा है, जो पारिवारिक ड्रामा शैली के लिए एकदम सही है। यह दर्शकों को पुरानी यादों और अपनेपन का गहरा एहसास कराता है। जब एक्शन दृश्यों की बात आती है तो वे एकदम अलग स्तर के हैं। फाइट सीन को बहुत सारी कच्ची, क्रूर ऊर्जा और सिनेमाई स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरती से कोरियोग्राफ किया गया है। नानी के एक्शन सीन सिर्फ बिना सोचे समझे की गई मारपीट नहीं है, वो गहरी भावनाओं से प्रेरित हैं। विशेष रूप से वो फाइट सीन जो पूरी तरह से फिसलने वाली मिट्टी में होता है और फिल्म के अंत में होने वाला बड़ा क्लाइमेक्स बेहद रोमांचक है। वो दर्शकों को एकदम परफेक्ट स्लो मोशन वाले मास हीरो मोमेंट्स देते हैं, जिनकी उन्हें हमेशा से तलाश रहती है, जिससे आपका मन हीरो के लिए जोर से तालियां और सीटियां बजाने का करने लगता है। संगीत को किसी भी गहरे और भावुक पारिवारिक ड्रामा की आत्मा माना जाता है और तभी जगदीश के लिए निर्माताओं ने इस बड़े काम को बांटने के लिए दो बेहद प्रतिभाशाली जादूगर संगीतकारों को लाने का फैसला किया है। फिल्म के खूबसूरत और गहरे सुरीले गाने में वर्तमान में राज कर रहे संगीत निर्देशक एस थामन द्वारा कंपोज किए गए थे। थामन कहानी के ग्रामीण और देसी माहौल को पूरी तरह से समझ गए थे और उन्हें गाने के फिल्म के रिलीज होने से बहुत पहले ही सभी का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर चार्टबस्टर बन गए थे। कोसारी जैसे रोमांटिक और सुकून देने वाले ट्रैक और कोको कोलाना कोलो जैसे त्योहारी बेहद भावुक ग्रुप सॉन्ग सुनने में अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत हैं। वे परिवार के गर्मजोशी भरे बंधन, छिपे हुए रोमांटिक तनाव और गाँव की गहरी संस्कृतियों को जड़ों से मजबूती से पकड़ते हैं। गीतों के बोल बहुत अर्थपूर्ण और दिल को छू लेने वाले हैं। थमन के शानदार गानों के अलावा बेहद प्रतिभाशाली गोपी सुंदर द्वारा कंपोज किया गया एक बहुत ही खास और बेहद ऊर्जावान टाइटल ट्रैक भी है। इसके अलावा गोपी सुंदर ने पूरे फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक और ओरिजिनल स्कोर देने की बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। भावनाओं और एक्शन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने वाली फिल्म को एक मजबूत बैकग्राउंड की सख्त जरूरत होती है और गोपी सुंदर ने एक बहुत ही दमदार और गहराई से गूंजने वाला संगीत दिया है। भारी रुला देने वाले भावुक दृश्यों के दौरान उनका संगीत नरम और दिल को छू लेने वाला होता है, जिसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लेकिन हीरो के एक्शन दृश्यों और दोनों भाइयों के बीच अत्यधिक तीव्र टकराव के दृश्यों के दौरान संगीत अविश्वसनीय रूप से तेज और भारी हो जाता है, जो एक बड़ा प्रभाव पैदा करता है और सच में दर्शकों को रोंगटे खड़ा कर देता है। आइए अब जनता और आलोचकों की समीक्षाओं की गहराई से विश्लेषण करें, जो इस बात की बहुत स्पष्ट तस्वीर देते हैं कि फिल्म का वास्तव में अलग अलग दर्शकों के बीच कैसा प्रदर्शन किया। अगर आप लोकप्रिय ऑनलाइन डेटाबेस IMDb को देखें तो फिल्म की वर्तमान रेटिंग 10 में से 5.6 है, जो इस बटी हुई राय को दर्शाती है। एक तरफ कई नियमित दर्शकों और कट्टर प्रशंसकों ने फिल्म के मजबूत भावनात्मक पहलू के लिए इसकी बहुत तारीफ की,
उन्होंने नानी के संपूर्ण समर्पण और उनके शानदार और बारीक अभिनय, उनके बेहद आकर्षक स्क्रीन प्रेजेंस और मजबूत भावुक पलों की खास का सराहना की। दर्शकों ने खूबसूरत भाई बहन के जज्बातों और न्याय के लिए अथक लड़ाई और परिवार को एकता बनाने के मजबूत संदेश के साथ बहुत गहरा जुड़ाव महसूस किया। जब कहानी बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन का विश्लेषण करने की बात आती है तो इस फिल्म एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प और थोड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है। मूल रूप से टक जगदीश को एक बड़े पैमाने पर भाव थिएटर का रिलीज के लिए योजनाबद्ध शूट किया गया था। प्रोड्यूसर्स नानी के बड़े बड़े कटआउट देखना चाहते थे और सिनेमा हॉल के अंदर प्रशंसकों की तेज सीटियां सुनना चाहते थे। हालांकि अप्रत्याशित और गंभीर वैश्विक महामारी और उस समय के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में सिनेमा घरों के सुरक्षित रूप से खोलने की क्षमता को लेकर बड़ी अनिश्चितता के कारण प्रोड्यूसर्स को मजबूर होना पड़ा। वह बहुत लंबे समय से धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे और उनकी उधार ली गई रकम भारी ब्याज दे रहे थे, जिससे प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हो रहा था। अंततः उन्होंने एक बहुत ही कठिन फैसला लिया और पारंपरिक रूप से थिएटर में रिलीज करने का विचार पूरी तरह से छोड़ दिया। इसके बजाय सीधे डिजिटल स्ट्रीमिंग रिलीज का विकल्प चुना। इसलिए ओपनिंग डे कलेक्शन, पहले वीकेंड के नंबर और वर्ल्ड वाइड ऑफिस की कलेक्शन के बारे में यह जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि फिल्म पारंपरिक बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से बाहर रही। हालांकि निर्माताओं के प्रशंसकों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिल्म को एक विशाल ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को बहुत भी अच्छी और लाभदायक रिकॉर्ड कीमत पर सफलतापूर्वक बेचा गया था। इस साहसिक और स्मार्ट बिजनेस फैसले ने प्रोड्यूसर्स के लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अत्यधिक लाभदायक वित्तीय जोखिम सुनिश्चित किया। उन्हें भारी संभावित नुकसान से बचाया और यह पक्का किया कि पूरी कास्ट और क्रू की कड़ी मेहनत दुनिया भर के लाखों स्क्रीन तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाए। आप में से जो लगातार सोच रहे हैं कि अत्यधिक भावुक गहराई से बांधे रखने वाले पारिवारिक एंटरटेनर को आसानी से कहां देखा जा सकता है, तो मैं आपको पूरा विस्तृत OTT और हिंदी डबिंग अपडेट दे देता हूं। दर्शकों के लिविंग रूम में सीधे त्योहारी खुशी लाने के लिए टक जगदीश को बेहद लोकप्रिय विशाल OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर सीधे रिलीज किया गया था। इसका खूब प्रचार किया गया था और एक बड़े डिजिटल शोर शराबे के साथ इसका प्रीमियर हुआ। यह फिल्म वर्तमान में अपनी मूल सूझ से तेलुगु भाषा में विश्व स्तर पर स्ट्रीम करने के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संवादों का असली स्वाद पूरी तरह से बरकरार रहे। मूल भाषा के साथ अमेजन प्राइम वीडियो ने मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में आधिकारिक उच्च गुणवत्ता वाले डब ऑडियो का विकल्प भी प्रदान किए हैं। पारंपरिक भावनात्मक मूल्य, बड़ों के प्रति सम्मान और परिवार की एकता के अंतिम महत्व के बारे में मजबूत अटूट संदेश को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला गया है और यह निश्चित रूप से आपके चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान लाएगा। हालांकि फिल्म की मुख्य कमजोरी यकीनन इसकी अत्यधिक पूर्वानुमानित कहानी सुनाने वाला पुराने पारंपरिक तरीका और थोड़ा खिंचा हुआ दूसरा भाग है, जो उन दर्शकों के धैर्य की थोड़ी परीक्षा ले सकता है और तेज गति वाले थ्रिलर की तलाश में है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो क्लासिक पुराने ढंग के पारिवारिक ड्रामा से गहराई से प्यार करते हैं, जो अश्वजोर की हंसी, गांव की राजनीति का अविश्वसनीय रूप से स्टाइलिश स्लो मोशन एक्शन दृश्यों से भरे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से बिना किसी शक के अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करना चाहिए, कुछ गर्म चाय बनानी चाहिए और इसे आने वाले वीकेंड पर इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। यदि आपको सच में यह विस्तृत वीडियो मददगार, मनोरंजक और जानकारी भरा लगा, कृपया करके वीडियो पर लाइक बटन दबाने के लिए अपना कीमती समय निकालें। कृपया इसे सभी सिनेमा प्रेमी दोस्तों, अपने परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप और साउथ इंडियन सिनेमा से प्यार करने वाले हर व्यक्ति के साथ शेयर करें। जब तक हम अपने अगले सिनेमाई सफर में नहीं मिलते, तब तक शानदार और बेहतरीन सिनेमा देखते रहें। अच्छी फिल्मों का हमेशा समर्थन करें, बेहद सुरक्षित रहें और अपना तथा अपने खूबसूरत परिवारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें।